आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो है हम डिस्कस करेंगे और कुछ आपको जो है वो असाइनमेंट के तौर पे असाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, गिवन रूट इक्वेशन 6 प्लस रूट ऑफ x इज इक्वल टू 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, मींस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड आफ्टर दैट हमें x की वैल्यू को प्रूफ करके चेक करना है कि x की वैल्यू सही कैलकुलेट हुई है या नहीं। दैट इज कॉल्ड बाय वेरिफिकेशन ऑफ द आंसर। क्वेश्चन को हमने कॉपी किया, 6 प्लस रूट ऑफ x इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स जिस स्टेप में भी रेड कलर से इंडिकेशन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 रेड कलर है, नेक्स्ट स्टेप में हम इस 6 को सिंप्लीफाई करेंगे। ये 6 लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइन के साथ है, इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन और 6 नेगेटिव का हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। रूट ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी पोजीशन पर है, इक्वल्स टू 7 अपनी पोजीशन पर है। लेफ्ट हैंड साइड का पॉजिटिव 6 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो इसकी साइन नेगेटिव हो गई। 7 हमारे पास प्लस में है और 6 हमारे पास माइनस में है, तो साइन डिफरेंट हैं और साइन डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाएगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 7 में से 6 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया और साइन, इस 1 की साइन ग्रेटर नंबर की साइन पिक कर ली जाएगी। 7 पॉजिटिव है तो लिहाजा 1 की साइन पॉजिटिव ले ली गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद रूट को कैंसिल करना चाहते हैं और रूट को कैंसिल करने के लिए हम बोथ साइड पर स्क्वायर्स करेंगे। तो लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर हो गया और राइट साइड पर भी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। तो x की वैल्यू कैलकुलेट हुई 1 एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सेट या x की जो वैल्यू हमने 1 कैलकुलेट की है वो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। नाउ वेरिफिकेशन, अगेन हमने अपने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन किया, 6 प्लस रूट ऑफ x, 6 प्लस रूट ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो कि 1 है एंड इक्वल टू 7। 1 का रूट कैलकुलेट करेंगे हम, 1 का रूट 1 होता है। 6 और 1 को सिंप्लीफाई किया जाएगा, 6 भी प्लस का है और 1 भी प्लस का है तो एडिशन परफॉर्म होगी, 6 और 1 ऐड होकर 7 हो जाएंगे और इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 7 और राइट हैंड साइड की वैल्यू 7 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमारी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन हो गई। इट मीन्स कि हमारा सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू 1 करेक्ट कैलकुलेट हुई है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5, part number 2. Given root equation root of x minus 9 is equals to 1. Again यहाँ पर solution set x की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन सेट को वेरीफाई किया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे रूट ऑफ x माइनस 9, फर्स्ट स्टेप में ही हमें यहाँ पे रूट को कैंसिल करना पड़ेगा और रूट को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर बोथ साइड्स जो है वो कर रहे होते हैं। तो हमने स्क्वायरिंग की, लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर हो गया और राइट साइड पर भी स्क्वायर हो गया। लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और राइट साइड का स्क्वायर 1 के स्क्वायर को कैलकुलेट करेगा। तो स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस 9 और राइट साइड पे 1 का स्क्वायर 1 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम 9 को, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस की साइन के साथ है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और इसकी साइन माइनस से चेंज होकर प्लस हो जाएगी। 1 और 9 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 भी प्लस का है और 9 भी प्लस का है, दोनों के साइन सेम होने की वजह से यहाँ पे एडिशन परफॉर्म की जाएगी और 9 और 1 ऐड होकर 10 हो जाएंगे और इस 10 की साइन भी पॉजिटिव होगी बिकॉज 1 भी पॉजिटिव है और 9 भी पॉजिटिव है। नाउ अब हम इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करते हैं।
क्वेश्चन को हमने अगेन राइट डाउन किया, रूट ऑफ x माइनस 9 इक्वल्स टू 1, रूट ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू 10 हमने पुट की। नेक्स्ट स्टेप में हम 10 को ब्रैकेट से बाहर निकालते हुए 9 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। 10 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है, तो ऑपोजिट साइन की वजह से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी और 1 का रूट कैलकुलेट करेंगे और 1 का रूट 1 होता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। इट मीन्स कि हमारा सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू 10 करेक्ट कैलकुलेट हुई है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3। गिवन रूट इक्वेशन इज रूट ऑफ y अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। यहाँ पर y की वैल्यू एज ए सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट की जाएगी एंड आफ्टर दैट आंसर को वेरीफाई किया जाएगा। क्वेश्चन को हमने राइट डाउन किया, रूट ऑफ y अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट स्टेप में हम प्लस के 2 को जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे और ये अपनी साइन चेंज करेगा। तो इसने अपनी साइन चेंज की, माइनस साइन से प्लस साइन में कन्वर्ट हुआ। 3 और 2 को नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो इट मींस एडिशन परफॉर्म की जाएगी। 3 और 2 ऐड होकर 5 हो गए। नाउ रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया हमने। लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर अप्लाई हुआ और राइट साइड पर भी स्क्वायर अप्लाई हुआ। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया और राइट साइड पर 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होगा। तो y अपॉन 4 से रूट कैंसिल आउट हो गया और राइट हैंड साइड पर 5 का स्क्वायर 25 हुआ। 4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। 4 y के साथ डिवाइड हो रहा है, एज अ डिनोमिनेटर है, राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 25 4 से मल्टीप्लाई हुआ और y की वैल्यू 100 कैलकुलेट हुई एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट। नाउ सॉल्यूशन सेट की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन को राइट डाउन किया हमने, रूट ऑफ y अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। y की जगह पे उसकी वैल्यू 100 हमने पुट की। 100 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, 25 का रूट कैलकुलेट किया जाएगा। 25 का रूट 5 होता है, 5 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 3 राइट हैंड साइड की वैल्यू 3 से मैच कर रही है। इट मींस कि हमारा सॉल्यूशन सेट जो हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की थी 100 करेक्ट कैलकुलेट हुई है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4। रूट इक्वेशन जो हमें गिवन की गई है, रूट ऑफ 4x प्लस 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x माइनस 7। सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की जाएगी एंड आफ्टर दैट आंसर को वेरीफाई किया जाएगा। क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में ही हमें क्वेश्चन से रूट को कैंसिल करना होगा, तो रूट को कैंसिल करने के लिए हम बोथ साइड पर स्क्वायर्स को अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर को अप्लाई किया और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर को अप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया और राइट हैंड साइड का स्क्वायर भी रूट को कैंसिल कर देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4x प्लस 5 एंड राइट हैंड साइड पर 3x माइनस 7 जो है वो हमें मिल जाएगा। x के टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और नंबर वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो 3x राइट हैंड साइड पर प्लस की साइन के साथ है, लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो 3x की साइन माइनस की हो जाएगी और 5 लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस की साइन के साथ है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 4x 3x लेफ्ट हैंड साइड पर आया माइनस साइन के साथ, 5 लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव साइन के साथ था, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हुआ तो इसकी साइन चेंज हो गई। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। 4x में से 3x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज 4x हमारे पास प्लस साइन के साथ है और 3x माइनस साइन के साथ है, तो साइन ऑपोजिट होने की वजह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। 4x में से 3x माइनस होगा तो 1x बचेगा जिसको हम सिर्फ x के तौर पर राइट डाउन कर देंगे। राइट हैंड साइड पर 7 भी माइनस का है और 5 भी माइनस का है, तो साइन सिमिलर होने की वजह से एडिशन परफॉर्म की जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4x में से 3x माइनस हुआ तो x हमें मिला
और राइट हैंड साइड पर 7 माइनस का है और 5 भी माइनस का है, तो एडिशन परफॉर्म होकर 12 कर दी गई और 12 की साइन नेगेटिव अप्लाई की गई बिकॉज के 7 और 5 दोनों नेगेटिव साइन रखते थे। नाउ अब इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई करते हैं। अगेन क्वेश्चन को राइट डाउन किया और x की जगह पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर उसकी वैल्यू एज ए सॉल्यूशन सेट -12 रिप्लेस कर दी, तो 4x की सब्स्टिट्यूशन में उसकी वैल्यू -12 एंड 3x की सब्स्टिट्यूशन में उसकी वैल्यू -12 पुट कर दी गई। लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड साइड को कंप्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर कैलकुलेट करेंगे और ये दोनों आंसर एक दूसरे से टैली होने चाहिए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा और इसकी साइन जो है वो माइनस की होगी, +5 एज इट इज। राइट हैंड साइड पर 3 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 होगा और इसकी साइन नेगेटिव होगी, -7 एज इट इज। नाउ माइनस का 48 और प्लस का 5 सिंप्लीफाई किया जाएगा, दोनों की साइनें ऑपोजिट हैं, लिहाजा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। जबकि राइट हैंड साइड पर 36 माइनस में है और 7 प्लस में है, तो दोनों की साइनें सेम होने की वजह से एडिशन परफॉर्म की जाएगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। माइनस का 48 प्लस के 5 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 43 आया और ग्रेटर नंबर 48 था, तो 43 ने नेगेटिव साइन अडॉप्ट की। बोथ वैल्यूज चूंकि नेगेटिव थी तो लिहाजा एडिशन परफॉर्म हुई और 36 और 7 ऐड होकर 43 हो गए और चूंकि दोनों की साइनें सेम थी तो लिहाजा 43 की साइन नेगेटिव ली गई। तो इस तरह से हमारी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई और हमारा क्वेश्चन जिसकी x की वैल्यू हमने -12 कैलकुलेट की थी एज ए सॉल्यूशन सेट, वो हमारी करेक्ट कैलकुलेट हो गई। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। रूट ऑफ 3y plus 12 upon 7 is equals to 3। यहाँ पे वेरिएबल y यूज हो रहा है तो y की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा एंड आफ्टर दैट हम अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन को हमने राइट डाउन किया 3y plus 12 अंडर द रूट अपॉन 7 एज ए डिनोमिनेटर डिवीजन में एंड इक्वल्स टू 3। 7 हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 3y plus 12 से डिवाइड हो रहा है। इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लीकेशन होगी, तो 7 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 7 3 से मल्टीप्लाई इस स्टेप में हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे इसे नेक्स्ट स्टेप में, 7 और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 21 अंडर रूट 3y plus 12 इन दोनों स्टेप्स में एज इट इज राइट डाउन किए गए। अब यहाँ पर हम 3y plus 12 पर मौजूद रूट को कैंसिल करेंगे और रूट को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो लेफ्ट साइड पर भी हमने स्क्वायर को अप्लाई किया और राइट साइड पर भी स्क्वायर को अप्लाई किया। लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो 3y plus 12 रूट से बाहर आ जाएगा और राइट साइड पर 21 का स्क्वायर कैलकुलेट किया जाएगा, 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर 3y plus 12 रूट को कैंसिल करने के बाद हमें ऑब्टेन हुआ और राइट हैंड साइड पर 21 का स्क्वायर हमने किया तो इसकी वैल्यू 441 कैलकुलेट हुई। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 12 को सिंप्लीफाई करेंगे। 12 लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस की साइन के साथ है, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन ऑपोजिट यानी कि माइनस हो जाएगी। तो 441 -12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 429 वैल्यू आएगी और 429 वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ होगी बिकॉज ग्रेटर वैल्यू 441 पॉजिटिव साइन के साथ है। नाउ 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवीजन होता है और डिवीजन को एज ए हम अपॉन में डिनोमिनेटर के तौर पे राइट डाउन कर देते हैं। तो y is equals to 429 एंड 3 डिनोमिनेटर में आ गया। 429 को 3 से कैंसिल किया तो इसकी वैल्यू 143 कैलकुलेट हुई और यही हमारा y की वैल्यू एज ए सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट हो गई जो कि 143 है। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे और y की जगह पे y की वैल्यू 143 सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो 3y की जगह पे उसकी वैल्यू 143 प्लस 12 और इस पूरी वैल्यू पर रूट है प्लस 12 रूट अपॉन 7 इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 इक्वल्स टू 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को 143 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें 429 वैल्यू मिली जो कि 12 के साथ एडिशन कर दी जाएगी। 429 भी प्लस का है और 12 भी प्लस का है तो इनकी एडिशन परफॉर्म की जाएगी। 441 इनकी एडिशन हुई। 441 का नेक्स्ट स्टेप में हम रूट कैलकुलेट करेंगे और 441 का रूट 21 होता है एंड नेक्स्ट स्टेप में हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसके नतीजे में हमें 3 मिलेगा एंड लेफ्ट हैंड साइड का 3 राइट हैंड साइड के 3 के साथ मैच हो गया। इट मीन्स कि हमारी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई और हमारी y की वैल्यू एज ए सॉल्यूशन सेट 143 करेक्ट कैलकुलेट हुई। Now move on next part of question number 5, that is part number 6. Given root equation root of x plus 9 equals to 7. x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एज ए सॉल्यूशन सेट के तौर पर एंड आफ्टर दैट अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन को हमने राइट डाउन किया। 9 लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव साइन के साथ है, इसे हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इसकी साइन ऑपोजिट हो जाएगी। प्लस का 9 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में प्लस के 7 और माइनस के 9 को सिंप्लीफाई करेंगे। साइन ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाएगी और 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 2 आएगा और 2 की साइन ग्रेटर नंबर की साइन होगी जो कि 9 है तो 2 नेगेटिव हो गया। x पर से रूट को कैंसिल करने के लिए हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की तो लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर अप्लाई हुआ और राइट साइड पर भी स्क्वायर अप्लाई हुआ। स्क्वायर लेफ्ट साइड पर x पर मौजूद रूट को कैंसिल कर देगा जबकि स्क्वायर राइट साइड पर। अब यहाँ पर मैथ का एक कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हमारे पास ब्रैकेट में सिंगल वैल्यू हो और उस सिंगल वैल्यू की साइन नेगेटिव हो और उसकी पावर देखी जाएगी, अगर उसकी पावर इवन नंबर में है, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं या 2 के टेबल में आते हैं, मींस 2 के टेबल में 2 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और 2 के टेबल में 2 आता है तो 2 देन 4 भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो 4 भी इवन नंबर है। आफ्टर 4 6 भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो 6 भी इवन नंबर है। 8 भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 10 और सो ऑन। तो अगर हमारे पास ब्रैकेट में सिंगल टर्म हो और उसकी पावर इवन होगी तो इवन पावर उसकी नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देगी और पावर को वैल्यू के ऊपर जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया तो x हमें मिला और स्क्वायर से नेगेटिव साइन कैंसिल हुई और स्क्वायर 2 पर अप्लाई हुआ तो 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। तो इस तरह से x की वैल्यू 4 कैलकुलेट हुई जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट है। आइए अब इसे वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। अगेन क्वेश्चन को राइट डाउन किया, x की जगह पे उसकी वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट की प्लस 9 इक्वल्स टू 7। लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे जो कि राइट हैंड साइड से मैच होना चाहिए। 4 का रूट कैलकुलेट किया हमने जो कि 2 आया। नेक्स्ट स्टेप में 2 और 9 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 भी पॉजिटिव है और 9 भी पॉजिटिव है। दोनों की साइनें सिमिलर होने की वजह से एडिशन परफॉर्म की जाएगी और 2 और 9 ऐड होकर 11 हो जाएंगे और 11 की साइन पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे 11 हमारी राइट हैंड साइड पर मौजूद वैल्यू 7 के साथ टैली नहीं हो रहा, यानी कि वेरिफिकेशन हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं हुई। इट मींस कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू 4 जो हमने कैलकुलेट की वो इनएप्रोप्रिएट है, वो सही कैलकुलेट नहीं हुई। इट मींस कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो गिवन क्वेश्चन हमारा ना तो हमें करेक्ट सॉल्यूशन सेट प्रोवाइड कर रहा है और ना ही हमारी वेरिफिकेशन परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट एज ए नल सेट या फाई सेट कंसीडर होगा और ये
क्वेश्चन सॉल्यूशन सेट नहीं देगा और इसकी वेरिफिकेशन भी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7, गिवन रूट इक्वेशन root of 25y minus 50 is equals to root of y minus 2। यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट होगी एज ए सॉल्यूशन सेट के तौर पे एंड आफ्टर दैट इसे वेरीफाई किया जाएगा। सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को हमने राइट डाउन किया। बोथ साइड पर हमें इमीडिएटली रूट को कैंसिल करना होगा और रूट को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो लेफ्ट साइड पर भी हमने स्क्वायर को अप्लाई किया और राइट साइड पर भी हमने स्क्वायर को अप्लाई किया। स्क्वायर ने लेफ्ट हैंड साइड के रूट को भी कैंसिल किया और स्क्वायर ने राइट हैंड साइड के रूट को भी कैंसिल किया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 25y माइनस 50 मिल गया और राइट साइड पर हमें y माइनस 2 मिला। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम y को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। y की तमाम तर वैल्यूज या तमाम तर टर्म को 25y ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है, इसे लेफ्ट साइड पर रहने देंगे, ये अपनी पोजीशन पर रहेगा। राइट साइड का y जो कि पॉजिटिव साइन के साथ है, प्लस के साइन के साथ है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन चेंज होगी, माइनस की हो जाएगी और नंबर्स को हम जो है वो राइट साइड के ऊपर मूव कर देंगे। माइनस का 2 अपनी पोजीशन पर ही रहेगा और 50 जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस का है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। 25y अपनी पोजीशन पर है, y लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हुआ, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस 2 अपनी पोजीशन पर है, 50 माइनस का था, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ तो प्लस का हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर y प्लस का 25 टाइम है और y माइनस का 1 टाइम है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होने का मतलब इस y का कोफिशिएंट है 1, तो दोनों के कोफिशिएंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। 25 प्लस साइन के साथ है और यहाँ पर 1 माइनस साइन के साथ है, तो साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी और 25 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। राइट हैंड साइड पे 2 माइनस का है और 50 प्लस का है, तो साइन डिफरेंट होने की वजह से राइट हैंड साइड पर भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पर 25 1 से सब्ट्रैक्ट होकर 24y हो गया और 24y की साइन पॉजिटिव बिकॉज ए ग्रेटर नंबर पॉजिटिव साइन के साथ था। राइट हैंड साइड पर भी माइनस 250 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 48 आया और इस 48 ने ग्रेटर नंबर की साइन जो कि प्लस में है, प्लस की साइन ऑब्टेन कर ली। 24y से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 48 से डिवाइड होगा, यानी कि अपॉन में डिनोमिनेटर्स में आएगा। 48 और 25 को हमने सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू 2 कैलकुलेट हुई एज ए सॉल्यूशन सेट। अब हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर भी y की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 और राइट हैंड साइड पर भी उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों की वैल्यू अगर टैली होती है तो इसका मतलब कि हमारा सॉल्यूशन सेट बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा एंड माइनस की साइन के साथ 50 रूट में मौजूद है। 2 को हमने ब्रैकेट से बाहर कर दिया और माइनस के 2 के साथ इसे सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में प्लस का 50 माइनस के 50 से सिंप्लीफाई होगा और 0 कैलकुलेट होगा और प्लस का 2 माइनस के 2 के साथ सिंप्लीफाई होगा और कैंसिल होकर 0 वैल्यू देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी रूट ऑफ 0 और राइट हैंड साइड भी रूट ऑफ 0 कैलकुलेट हुआ। बोथ रूट को कैलकुलेट करेंगे तो 0 का रूट 0 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच कर रही है। इट मींस कि हमारा सॉल्यूशन सेट 2 करेक्ट कैलकुलेट हुआ। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8, रूट ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एज ए सॉल्यूशन सेट के तौर पर एंड आफ्टर दैट अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन को हमने राइट डाउन किया। 8 यहाँ पर माइनस की साइन के साथ है, राइट हैंड साइड पर इसे शिफ्ट करेंगे तो ये अपनी साइन चेंज करेगा, माइनस से प्लस कर देगा। नाउ प्लस का 1 प्लस के 8 के साथ सिंप्लीफाई किया जाएगा, दोनों की साइन सेम है तो लिहाजा एडिशन परफॉर्म की जाएगी एंड 1 और 8 ऐड होकर 9 हो जाएंगे
और दोनों की साइन चूंकि प्लस थी तो लिहाजा ये 9 भी प्लस का होगा। x पे से रूट को कैंसिल करने के लिए हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, तो लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर हो गया और राइट साइड पर भी स्क्वायर हो गया। लेफ्ट साइड के स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया तो x हमें मिला, और राइट हैंड साइड पर 9 का स्क्वायर किया हमने तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 81। तो x की वैल्यू 81 कैलकुलेट हुई और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। ना अब हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करके चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सेट करेक्ट कैलकुलेट हुआ या नहीं। रूट ऑफ x की जगह पे हमने x की वैल्यू 81 पुट कर दी, -8 इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे जो कि राइट हैंड साइड से मैच होना चाहिए। 81 का हमने रूट कैलकुलेट किया जो कि 9 निकला, प्लस का 9 और माइनस का 8 डिफरेंट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाएगी, और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आएगा 1, और इस 1 की साइन पॉजिटिव होगी बिकॉज ग्रेटर नंबर 9 है और उसकी साइन पॉजिटिव है। तो लेफ्ट हैंड साइड का 1 राइट हैंड साइड के 1 के साथ टैली हो रहा है। इट मींस के x की वैल्यू 81 जो कि एज ए सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट हुई वो करेक्ट है। Now move on next part of question number 5, that is question number 9. Given root equation 10 root of x plus 20 is equals to 100. यहाँ पर भी हम x की वैल्यू एज ए सॉल्यूशन सेट के तौर पे फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन को हमने राइट डाउन किया। 10 रूट ऑफ x प्लस 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट यानी डिवाइड के तौर पर 100 के साथ आएगा एज ए अपॉन में डिनोमिनेटर के तौर पर। तो रूट ऑफ x प्लस 20 एज इट इज, राइट हैंड साइड पर 100 और ये 10 यहाँ पर आके एज ए डिनोमिनेटर डिवाइड हो गया। 100 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। नाउ x प्लस 20 से रूट को कैंसिल आउट करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की जाएगी, तो लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर और राइट साइड पर भी स्क्वायर आ जाएगा। लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, x प्लस 20 रूट से बाहर आएगा और राइट साइड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कैलकुलेट करवाएगा जो कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। तो x प्लस 20 रूट से बाहर और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एज ए 10 का स्क्वायर 100 कैलकुलेट हुआ। 20 लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस की साइन के साथ है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन ऑपोजिट हो जाएगी, 20 प्लस से माइनस का हो जाएगा। नाउ 100 प्लस का है और 20 माइनस का है तो साइन ये डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। तो 100 में से 20 को हम माइनस करेंगे तो 80 आएगा और 80 की साइन पॉजिटिव होगी बिकॉज ये ग्रेटर नंबर 100 था और उसकी साइन पॉजिटिव है। तो इस तरह से x की वैल्यू एज 80 कैलकुलेट हुई और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब ये चेक करेंगे कि सॉल्यूशन सेट करेक्ट कैलकुलेट हुआ या नहीं। हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन को हमने राइट डाउन किया, x की जगह पे उसकी वैल्यू 80 पुट की, 80 और 20 को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 80 एंड 20 एड अप होकर 100 हो जाएंगे। 100 का रूट कैलकुलेट करेंगे जो कि 10 होगा। 10 इस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, बोथ 10 जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें 100 मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के 100 के साथ। इसका मतलब कि हमारी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई और हमारा जो सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू जो हमने 80 कैलकुलेट की वो करेक्ट कैलकुलेट हुई। नाउ हमारी एक्सरसाइज 6.1 के तमाम तर पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट्स आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट दिया जा रहा है, एग्जाम्पल 01 जो कि टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 126 पर मौजूद है, तो इसे सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। असलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्रेन ट्रेन बाय सरता। अगर आप मॉडर्न और डिजिटल एरा में अपनी एजुकेशन जर्नी को स्मार्ट तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। फ्री लर्निंग, सेल्फ ग्रोथ और फ्यूचर रेडी स्किल्स, सब कुछ एक जगह पर। तो आइए ब्रेन ट्रेन के साथ मिलकर अपना ब्रेन ट्रेन करते हैं।
ब्रेन ट्रेन का मकसद है आपको साइंस सब्जेक्ट्स में एक्सेलेंस दिलवाना। यहाँ आप ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम स्मार्टली सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर साइंस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स में अपनी स्किल्स एनहांस करेंगे। लेक्चर्स रेगुलरली और ग्रेजुअली अपलोड होंगे ताकि आप हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझ सकें और अपनी लर्निंग जर्नी में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर सकें। अगर आप अपनी साइंस लर्निंग जर्नी को स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड और गारंटीड क्वालिटी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। ब्रेन ट्रेन पर मिलेगा आपको फ्री हाई क्वालिटी कंटेंट मॉडर्न स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न स्टाइल में। लेट्स बिल्ड योर फ्यूचर विद ब्रेन ट्रेन।